तो बात करते हैं लप्पू के लाइव की। तो लप्पू के लाइव में मैं बता दूं कि मैं उस समय जुड़ी हुई थी उसके लाइव में, और कल होती है अर्थ मॉम ज्योति जी का लाइव, और उस लाइव में जो है अंजलि कुमारी आती हैं और वो बोलती हैं कि जो टेहा कुमारी का जो आवाज़ निकला हुआ था वो मेरी आवाज़ थी, और मैं बोली हुई थी कि मैं पैनल पे आ गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब ये लाइव चल रहा था लप्पू का तब मैं वहाँ पे मौजूद थी, और जब कल ज्योति जी का लाइव चल रहा था तब भी मैं मौजूद थी। तो मैं खुद साक्षी हूँ कि जो अंजलि बोल रही है वो झूठ बोल रही है, क्योंकि जो टेहा कुमारी बोली हुई थी तो टेहा का आवाज़ आपने सुना ही होगा कि वो बोली थी कि मैं पैनल पे आ गई, और कल अंजलि आके बोल रही थी लाइव में कि वो मेरी आवाज़ थी, जो कि झूठ बोल रही थी। तो मैं बता दूँ अंजलि ये बोली थी पैनल पे आते ही कि हेलो, आपसे बस ये बोलना चाहती हूँ कि जितना भी आप दूरियां बनाओगे उतना ही दूरी बनेगी। ये लप्पू को बोली थी अंजलि कुमारी लाइव में, आप लाइव देख सकते हैं जाके। तो आज बहुत ही खास बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, तो हम इस वीडियो में एक बहरूपिये का जो है वो चेहरे से नकाब हटाने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बहरूपिये का कल का वीडियो के बारे में, कि बहरूपिये ने बोला हुआ था कि जो कुछ भी ये हुआ है, जो भी मैं जगत दीदी के कैरेक्टर पे उंगली उठाया हूँ वो सब गलत है, और मेरे अंदर जो है वो बदले की भावना थी। मुझे सगाई में भोपाल बुलाया गया जगत दीदी के द्वारा, और उनकी फैमिली के द्वारा जो है वो बेइज्जती करके वहाँ से निकाल दिया गया। वो मैं ही बंदा था जो जगत दीदी का शादी जो है होते हुए देखना चाहता था, लेकिन जब सगाई हो रही थी और मुझे नहीं बुलाया गया, पूरी तरह से मुझे जो है मना कर दिया गया कि तुम मत आना। तो आप सभी ने मगरमच्छ के आंसू देखे ही होंगे, जो विक्स लगा लगा के रोने का नाटक किया गया है। और हम आप सभी को बता दें कि वो जब रो रहे थे तो उनकी पत्नी भी वहाँ पे मौजूद थी, और पत्नी बिल्कुल भी चुप नहीं करा रही थी। ये क्या बात हुई। और बात करते हैं आगे कि लप्पू जो है वो सीधे ऑडियंस को गुमराह करने के लिए ये जो है भोपाल से ना अंबाला जाते हैं ना कहीं जाते हैं, ये सीधे भोपाल से जबलपुर जाते हैं, जबकि आप सभी को दूरी पता है कहाँ की दूरी कितनी है। तो हम आगे बात करते हैं कि ये फिर जब जाते हैं अंबाला वापस आते हैं, उसके बाद सिवान जाते हैं, तो अपने माँ के गले लग के रोने लगते हैं। क्यों? इनकी सगी बहन जो है वो इनके लिए अहमियत नहीं रखती हैं, इनकी पत्नी इनके लिए अहमियत नहीं रखती है, इनके माँ बाप इनके लिए अहमियत नहीं रखते हैं। ये बहरूपिया जो है वो दूसरे मुंहबोली बहन के लिए या जो भी जाने मन के लिए ये डाइट करने जा रहा था, और नोट जो दिखा रहा है ये कल का, वो नोट क्या सबूत है कि वो नोट उस समय का है। हो सकता है कि तुमने कल वीडियो बनाने से पहले वो नोट लिखा हो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ अभी जब दोबारा से शादी करवाई गई है तुम्हारी, तो क्या उस जो नोट को है वो संभाल के रखे थे क्या अपने पास? तुम्हारी पत्नी भी नहीं देखी? क्यों अपने साथ हर टाइम लेके घूमते थे क्या उस नोट को? तुम्हारे पत्नी के घर वाले भी आए हुए थे, तुम्हारे माँ बाप भी आए हुए थे, वो कोई भी वो चिट्ठी नहीं देखा जो तुम लिखे हुए थे? डस करने वाला जो नोट लेके भी गए होगे सिवान, फिर तुम जो आईसीयू में गए थे वो भी सब ड्रामा था। उसके बाद तुम अभी अंबाला में हो और तुम वो नोट दिखा रहे हो सबूत के तौर पे। तो ऑडियंस कैसे मान ले कि वो नोट जो है वो तभी का है, और तुम जो रो रहे हो वो सही का रो रहे हो? और तुमको ऐसा क्यों लग रहा था कि तुमसे कोई दूर जा रहा है? तुमने खुद ही बोला हुआ है अपनी वीडियो में, और तुम रिएक्शन चैनल वालों से क्या सबूत मांगते रहते हो, ऑडियंस से क्या सबूत मांगते रहते हो? तुम तो खुद ही सब चीज का प्रूफ हो, तुम्हारी पत्नी खुद ही प्रूफ है इस सोशल मीडिया पे कि वो चीख चीख के बोलती थी कि मेरा पति 1.5 सालों से जो है वो धोखा दे रहा है और मेरे साथ जो है रिलेशन में नहीं है। और तुमने खुद ही सोशल मीडिया पे बोला हुआ है कि वो मुझसे इतना प्यार करती थी जगत दीदी कि मैं अपना बेबी प्लान नहीं कर पा रहा था। तो ये सारी बातें क्या झूठी हैं? और इस सब कंट्रोवर्सी में जो है वो तुम्हारी पूरी फैमिली अनजान थी। इस कंट्रोवर्सी से क्या सारे क्रिएटर जो है वो अनजान थे? क्योंकि
जिस तरह से क्रिएटर की बात करें कि सरिता जेठू जी, मीशू और जगत दीदी के भैया जो हैं, सभी लोग इस रिश्ते को बोले हैं कि ऐसा है, तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? और तुम्हारे जो बहन की बात करें सुचि की, वो भी बोली हुई है कि ऐसा है, मैंने खुद ही अपने कानों से सुना है और आंखों से देखा हुआ है, तो वो भी झूठी साबित होती है। तुम्हारी पत्नी भी झूठी साबित होती है। और ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, जो तुम्हारे छोटे भाई का जो एनिवर्सरी का पार्टी अंबाला में हुआ था, उसमें जो ब्लॉग डला हुआ है, जब जगत दीदी और जूस वाले सब लोग ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं, वो वाला वीडियो जो है वो जाके देखो कि कैसे तुम और जगत दीदी ऊपर से सबसे लास्ट में आते हो और जगत दीदी बोलती हैं उस वीडियो में कि मैं बाथरूम जा रही हूँ, और तुम भी एकदम मनचले बन गए और सारे लोग नीचे उतर आए और तुम ऊपर अटके हुए थे जगत दीदी के लिए। और जब आगे से जगत दीदी आती हैं और पीछे से जब तुम्हारी तलाश होती है, तो तुम ऊपर से ही उतर के आते हो और बहुत अच्छे से स्माइल दे रहे थे। और वो वीडियो जो है वो कल उस वीडियो का खुलासा हुआ है। और हम बता दें कि जगत जो जीजा जी हैं वो भी आ चुके हैं, सुमित, तो उस बात का भी तुमको डर है कि सुमित भी अब सोशल मीडिया पे आ चुका है। और इधर बाथरूम कांड भी एकदम जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो अब तुमको ये सब मनगढ़ंत कहानियां जो हैं वो लानी थी। और हमको भी पता है कि तुम कभी अपनी पत्नी को छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि अगर तुम अपने पत्नी को छोड़ दिए ना, तो ऑडियंस जाके तुम्हारे तक पहुंच के जूता मार के आएगी मुंह पे, समझे? तो आगे बात करते हैं हम कि क्या अपनी माँ के आंखों से जो आंसू बहा हुआ है, या जो ऑडियंस इतना रात दिन तुम्हारी चिंताओं में जा रही थी, उस ऑडियंस की बीमारियों का, चिंताओं का तुम क्या बोलोगे? और तहलका बार बार लाइव करके बार बार जो है रिकॉर्डिंग डालने की जो धमकी दे रही थी, वो सब क्या था? और इस रिश्ते पे सभी लोग जो हैं वो मोहर लगाए थे कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और आज भी मोहर लगा हुआ है कि ऐसा ही है, क्योंकि ऑडियंस यहाँ पे बेवकूफ़ नहीं है। तुम गलत हो और तुम सिर्फ जो है जगत दीदी को साफ सुथरा जो है वो दिखाना चाहते हो। और तुम बोल रहे हो कि तुम्हें पता ही नहीं है कि उनकी शादी टूट गई कि नहीं टूटी है। तो अगर उस समय तुमने इतना जो है बदनाम किया, और तो क्या अब ये सच्चाई अगर सच में है, तो क्या अब आगे शादी हो जाएगी तो तुम क्या करोगे? फिर से वही कांड किए करोगे जो तुमने सगाई में किया था? क्या ये तुम जगत दीदी के साथ मिल के कर रहे हो और अपनी पत्नी के साथ मिल के कर रहे हो, या अपनी फैमिली के साथ मिल के कर रहे हो? क्योंकि जिस हिसाब से तहलका और टूनम जो उसकी फ्रेंड है, वो लोग अभी दूल्हे का जिक्र कर रहे थे कि जगत दीदी जो है इस डेट को शादी कर रही हैं, जगत दीदी का शादी का कार्ड ऐसा है, जगत दीदी के शादी में जो है वो ये डिश बनेगा निमोना। तो ये सब चीजें क्या हैं? क्या ऑडियंस ही है जो बेवकूफ है, मूर्ख है, और तुम महान हो? तुम डॉलर पे डॉलर, कार पे कार, बंगले पे बंगला, घर पे घर और शोरूम खोल रहे हो सबको पागल बना के। और हम बात करेंगे कि ये लपुआ ना अब ये सोच रहा है कि बाथरूम कांड जो है इसका आया हुआ है, तब से ये लपुआ का दिमाग काम करना बंद कर दिया है। और हम आप सभी को बता दें कि लपुआ ने खुद बोला हुआ था कि जगत दीदी को नींद की गोली दी जाती है, और उसी नींद की गोली खा करके और ये सगाई की हुई है। लेकिन कहीं से भी हमको नहीं लग रहा था कि किसी भी नींद की हालत में या किसी भी हालत में जगत दीदी सगाई कर रही हैं। जगत दीदी बहुत अच्छे से खुश थी अपने सगाई में, जगत दीदी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और जगत दीदी जो है अपने होने वाले हस्बैंड से बात करेंगे ही, लेकिन इसको पता नहीं क्यों जलन हो रही थी। इसके पास खुद की पत्नी थी, खुद का पूरा परिवार था, खुद की बहन थी, लेकिन इसको मुंह बोली बहन से इतना क्या लगाव हो गया था कि ये उसके लिए इस दुनिया से जाने की भी कोशिश कर चुका है। वो भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। जगत दीदी भी ने ऐसा ही किया है। लेकिन उस बच्ची का और सुचि की बच्ची का भी जो यहाँ पे हुआ है, बात बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, वो सब फिर क्या है? बच्चों को भी घसीट दिए डॉलर कमाने के लिए। इतने तुम महामूर्ख हो क्या? और
क्या तुम इमेज जो बनाए हुए हो वो इमेज लेकर ऑडियंस तुमको अच्छा बोलेगी? कितना भी तुम पैसा कमा लोगे, ऑडियंस तुमको जो है अच्छा नहीं बोलने, कितने भी बड़े सेलिब्रिटी बन जाओ, लेकिन ऑडियंस के नज़रों से तुम पूरी तरह से गिर चुके हो। तो रिएक्शन वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।